नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संविधान सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। कहा, कई बाधाओं के बाद तैयार किया गया संविधान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी राज्यों को परीक्षण और इलाज सहित टीकाकरण पर जोर देने का दिया निर्देश। और नगर विकास और आवास विभाग के निदेशक ने राज्य के सभी नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संविधान सभी भारतीयों को जोड़ता है। संसद के सेंट्रल हॉल में आज संविधान दिवस के अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि 72 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इस दस्तावेज को अपनाया था। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान के बल पर भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। श्री कोविंद ने कहा कि महिलाओं ने संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा के 254वें सत्र के दौरान उत्पादकता घटकर 29.6%
रह गई है। श्री नायडू ने दुख व्यक्त किया कि इसका मतलब है कि राज्यसभा ने कार्यात्मक समय का लगभग 70% खो दिया। उन्होंने कहा सभी संबंधितों को विधायिका को निष्क्रिय करने के तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तक किए गए संशोधनों के साथ संविधान सभा वाद विवाद के डिजिटल संस्करण और भारतीय संविधान की एक सुलेखित प्रति भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान कई बाधाओं के बाद तैयार किया गया और देश में रियासतों को एकजुट किया गया था। संसद के सेंट्रल हॉल में श्री मोदी ने कहा कि संविधान दिवस इस सदन को सलामी देने का दिन है, जहां भारत के कई नेताओं ने भारत के संविधान को पूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा राष्ट्र महात्मा गांधी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लड़ने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उन्होंने कहा आज का दिन भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकारों जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने का दिन है। स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले सभी लोगों को प्रधानमंत्री ने नमन किया और कहा कि संविधान ने विविधता से भरे इस देश को बांध रखा है। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में भी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी देश को कर्तव्य के लिए तैयार करने के लिए लगातार कोशिश की थी। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्रौढ़ शिक्षा करो, नारी सम्मान करो, नारी गौरव करो, नारी को एम्पावर करो, खादी पहनो, स्वदेशी का विचार, आत्मनिर्भर भारत का विचार, कर्तव्यों की तरफ महात्मा गांधी लगातार देश को तैयार करते रहे। लेकिन आजादी के बाद महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। संविधान दिवस के अवसर पर आज प्रसार भारती के कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। आकाशवाणी ने भी अपने अपने परिसरों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट फिर 10 रुपए में मिलेंगे। भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की संख्या कम करने के लिए मार्च 2020 में इसे बढ़ा दिया था। रेलवे ने रेलगाड़ियों में खान पान सेवा फिर बहाल करने का भी निर्णय लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त सचिव, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर परीक्षण और इलाज सहित टीकाकरण उपायों के सख्त कार्यान्वयन पर जोर दिया है। विदेशी नागरिकों के वीजा प्रतिबंधों में ढील और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को खोलने में सावधानी बरती जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने बताया कि बोत्सवाना में कोविड के नए संस्करण के कई मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से 6 और हांगकांग से 1 यात्री में कोविड के नए संस्करण के लक्षण मिले हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 120 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 83,88,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 10,559 नए मामलों की पुष्टि हुई और 9,868 मरीज ठीक हुए। अब तक 3,39,77,000 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। पूर्वी सिंहभूम जिले के शहीद गणेश हांसदा के परिजनों को 5 एकड़ भूमि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा अंतिम चरण में है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। चीन की सीमा पर गलवान घाटी में शहीद होने वाले सैनिक गणेश हांसदा के पिता सुबदा हांसदा को 5 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गणेश हांसदा के आश्रितों को कृषि योग्य 5 एकड़ भूमि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन उपलब्ध करा रही है। गणेश बहरागोड़ा कासाफलिया के निवासी थे, बिहार रेजिमेंट के सैनिक थे एवं गलवान घाटी में 17 जून 2020 को चीनी सैनिक के साथ हुई झड़प में शहीद हुए थे। उनके पिता सुबदा हांसदा के नाम पर 5 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती का प्रस्ताव घाटशिला के एसडीओ सतवीर रजक ने उपायुक्त सूरज कुमार को भेजा है। प्रशासन बंदोबस्ती की जाने वाली भूमि बहरागोड़ा अंचल सिंहपुरा गांव में है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेशक विजया जाधव ने राज्य के सभी नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बन रहे आवासों की प्रगति की समीक्षा की और उन्होंने जियो टैगिंग तथा राशि का भुगतान, नॉन स्टार्टर आवासों को अविलंब शुरू करना और पूर्ण आवासों की संख्या बढ़ाने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी लंबित आवासों को 1 महीने के अंदर पूरा कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है। गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के अर्ध निर्मित भवन को भाकपा माओवादियों ने बम विस्फोट कर उड़ाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी के बाद जिले की पुलिस और सीआरपीएफ के जवान कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के इलाके में छापेमारी अभियान चला रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले में अपना जवाब दिया है। साथ ही आयोग ने उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम पर उठाए गए 20 आपत्तियों के जवाब दिए हैं। आयोग द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 260 अंक, एसटी श्रेणी का 230 अंक, एससी का 238, ईबीसी और बीसी का कट ऑफ 252 अंक और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 238 अंक बताया गया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए के आजीवन सदस्य दीपक बंका को बीसीसीआई ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कानपुर में चल रहे भारत न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के लिए दीपक बंका को पर्यवेक्षक चुना गया है। और ओडिशा के भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी विश्व कप में कल भारत ने पहली जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने पूल बी में अपने दूसरे मैच में कनाडा को एक तरफा मुकाबले में 13-1 से हरा दिया। पूल बी में फ्रांस 2 जीत के साथ शीर्ष पर है, भारत दूसरे स्थान पर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि संविधान सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों का किया नमन, कहा कई बाधाओं के बाद तैयार किया गया संविधान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी राज्यों को परीक्षण और इलाज सहित टीकाकरण पर जोर देने का दिया निर्देश। और नगर विकास और आवास विभाग के निदेशक ने राज्य के सभी नगर निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।